ये धरातल पे हैं, लेकिन कल ये शिखर पे होंगे। और ये जो आ रहे हैं ये तो आज से ही शिखर पे हैं, क्योंकि इनका नाम है शंभू शिखर। वाह! नमस्कार, मैं शंभू शिखर मधुबनी बिहार से आया हूँ। हालांकि दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने बहुत मेहनत की। बड़ी मेहनत करके मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पर कब्जा किया। और दिल्ली में रहते हुए मेरे तरह तरह के अनुभव हुए। मुझे तो याद है, एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया। अच्छा। बोला, भाई चाय वाले, एक कप देशभक्ति चाय पिला। ओहो। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा, एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला, भाई साहब, देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है जो फ्री में पी के जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा, ठीक है, मत पिला, लेकिन ये बता कि तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। बोला, जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। भाई क्या बात है। शादी को लेकर के आज का एपिसोड में प्रदीप जी, मैं बता दूं, आदमी या तो समझदार हो सकता है या शादीशुदा। औरत या तो खूबसूरत हो सकती है, पत्नी। भाई बहुत अच्छे। नई नई शादी होकर जब दुल्हन आई तो पट्टी ने सबसे पहले अपने पति की सिगरेट छुड़ाई। सिगरेट छुड़ाने के बाद फिर उसके शराब पीने की आदत छुड़ाई, फिर दोस्तों से मिलना जुलना छुड़ाया, और सब कुछ छुड़ाने के बाद एक दिन रोमांटिक होके बोली, अब आप पहले जैसे रहे नहीं। सारी तो उसकी इनकमिंग बंद करा दी, पट्टा पहले जैसा रहे कैसे। देश का तो मामला ही ऐसा है। और मैं बेहद युवा हूं, और युवा जो है अलग तरीके से सोचता है। युवाओं की उम्र शादी करने की नहीं, प्रेम करने की होती है। जी, मेरा इस पे बड़ा यकीन है। और वहीं से मैं बात शुरू करता हूं। प्रदीप जी, आप देश के इतने बड़े कवि हैं। शैलेश जी, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। बहुत अच्छे। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। भाई क्या बात है। तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, नहीं पहचान पाया था मैं बॉडी गार्ड की खुशबू। बहुत तोड़ा मुझे फोड़ा, हुआ मैं एम्स में भर्ती, अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। मैं एक कविता अपनी सोना मेरी बड़ी देश में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रही है जी। मैं मैं इस मंच से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। अच्छा। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। ना मौका देखते हैं ना दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। अच्छा। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भागे। अपन तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। अच्छा। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। अच्छा। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। आंख तो तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए।
शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। अब तो बस हमारी यही तमन्ना है, अब तो हमारी बस यही तमन्ना है कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, अच्छा, साथ में एक रजाई। हम कविता खत्म करते ही मंच पर सो जाएंगे। अगले एपिसोड में बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर सीधे कविता सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया शंभू शिखर। मैं हमारे कवि मित्रों से अनुरोध करूंगा कि हम यहाँ तक आएं और इस छुपे रुस्तम का सम्मान करें, ताकि सारे देश को पता चले कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस देखने वाला होना चाहिए। हम हमारे छुपे रुस्तम शंभू शिखर का सम्मान करते हैं, जोरदार तालियों। मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं, बड़े अच्छे शायर। वो कहते हैं कि हम न उर्दू न हिंदी में गजल कहते हैं, हम न उर्दू न हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। वो अमीरी में गजल कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। क्या बात है। तो ये फकीरी यहाँ यूं ही जारी रहेगी आपकी हंसी के साथ। अगले शनिवार का इंतजार कीजिए, ठीक रात को 10 बजे जब हम लौटेंगे, खटखटाएंगे आपका दरवाजा और कहेंगे वाह वाह क्या बात है।